हाँ भाई, आईपी एड्रेस पर मैक एड्रेस और टोपोलॉजीज के बारे में बताए थे। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, सर्कुलर टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। ओके। कल हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दो टॉपिक और हमने इंपॉर्टेंट और पढ़ी थी, आप उसके बारे में बताओगे मॉडल्स कोई? के बारे में बताया था भाई, दो मॉडल्स। ओके, वो मॉडल्स के नाम बताओगे आप? हाँ, वो मॉडल। ठीक है मंजुनाथ, आपको पता है। और कल कौन हाजिर था भाई क्लास में, बताओगे कोई और? चंद्रशेखर प्रजापति, आप भी थे कल क्लास में। कार्तिक शर्मा। ISO मॉडल IP46, IP44। भाई वो आईएसओ मॉडल नहीं होता, ओएसआई मॉडल था, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल था वो। और उसमें IP4 और IPv6 उसके टाइम थे, मतलब कि IP4 जो था वो बहुत पुराना वो है। और उसमें बहुत कम लोग को ही किया जाता है। वैसे जो IP6 है उसमें उसकी रेंज ज़्यादा होती है। IPv4 का मैंने तुमको बताया था कि 4.3 मिलियन तक लोगों तक ही वो सीमित है, और ज़्यादा लोगों तक नहीं है। फिर हमारे बीच इंट्रोड्यूस हुआ था IPv6। और कुछ कोई और बताएगा? मंजुनाथ, आप ही बताइए क्या क्या किया था। भाई जो आप कार्तिक शर्मा, आपने जो कल पढ़ा था, आप भी थे ना क्लास में, तो आप बताइए क्या क्या पढ़ा था हमने। आप लोगों ने क्या ओएसआई लेयर की 7 लेयर्स पढ़ी थी, ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स? तो कोई मुझे उनके नाम बता सकता है, एक लाइन वाइज? जी भैया बता सकते हैं। मैंने आपको। फिजिकल लेयर, कंप्यूटेशन। सर क्या मैं बता सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर, कोई भी बता सकता है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं। जो फर्स्ट लेयर है, यानी ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें तो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, देन हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, एंड देन हमारी डेटा लिंक लेयर है, एंड लास्ट में हमारी फिजिकल लेयर होती है। यानी अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। या नाइस, ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा है, आपने बेसिक क्लास लिखी थी, आपने कई बार पढ़ा, अच्छी बात है। बस नॉलेज होनी चाहिए। और कोई है जो बताना चाहेगा? ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्या? आप लोग कल का ओवरव्यू जानना चाहोगे या फिर हम टोपोलॉजी से स्टार्ट करें? जी ओवरव्यू दे देते तो सही रहता, ऊपर ऊपर का मतलब क्या क्या चीज क्लियर हो चुका है ऑलरेडी। ओके। शायद सही रहता ना सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? अगर स्क्रीन शो ना हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन से देख नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो कल का ओवरव्यू देख लेते हैं पहले। हाँ, तो कल हमने स्टार्ट किया था नेटवर्किंग। ओके, तो हमने स्टार्ट किया था नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग जैसे होते हैं, जो एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे जो डेटा होते हैं वो पैकेट के फॉर्म में एक दूसरे पर्सन के पास जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको नेटवर्किंग के बारे में बताया गया, ठीक है? सम बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग रूल होते हैं, ये कुछ जो नेटवर्क होते हैं, ये कुछ रिसीविंग सेंडिंग डेटा से हम रिसीव जो अनदर पर्सन हो तो डेटा रिसीव करता है, और ये जो प्रोसेस होता है कुछ प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पे चलते हैं, ठीक है? और जो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं ये सब एक
तरह की इंफॉर्मेशन लेके आपस में चलते हैं पैकेट्स को, और ये सब आईपी और मैक एड्रेस के थ्रू ही डेटा एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आईपी चेंज हो जाए तो वो डेटा और किसी के पास चला जाता है। हमने कल टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़े थे, जैसे कि लैन, वैन, मैन, ये 3 तरह के मेन होते हैं। और वैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये सब इन 3 के ही मेन अंदर आता है। ये नेटवर्क आर्किटेक्चर है, पीयर टू पीयर कनेक्शन और क्लाइंट सर्वर कनेक्शन। ऑल कंप्यूटर नेटवर्क, ऑल कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क आर पीयर टू पीयर। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं एक हब, राउटर या स्विचर के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, जो कि डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। और क्लाइंट सर्वर का मॉडल, क्लाइंट सर्वर ये होता है कि जो हमारी फाइल है, किसी की वॉइस आ रही है, अपनी वॉइस बंद करेगा। क्लाइंट सर, हेलो, किसी का माइक ऑन है? ओके, म्यूट हो गया। क्लाइंट सर्वर में ये होता है कि जो हमारा डेटा है किसी सर्वर पे कहीं रखा गया है और इसमें ऑथेंटिकेशन भी लगाया हुआ है। तो ये हमारे ऑथेंटिकेशन ये मतलब ये होता है कि किसी तरह का एक सिक्योरिटी जो कि हमारे सर्वर को लॉगिन करने के लिए हो। ये ज़रूरी है कि वाई बिल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। हम कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बिल्ड करते हैं कि यहाँ देखिए, बिफोर कंप्यूटर नेटवर्क पीपल सेंड और रिसीव इन्फॉर्मेशन बाय हैंड यूजिंग पोस्टल सर्विस। ये जो पुराने टाइम पे होता था कि डाक के थ्रू एक हमारी चिट्ठी जो भेजी जाती थी, जब से कंप्यूटर नेटवर्क पड़ा बना है तब तब से हम इजीली एक दूसरे से चैट, वीडियो कॉल, सब कुछ बात कर सकते हैं। कॉलिंग पे भी हो सकते हैं। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ये आप लोगों ने सम बेसिक कंप्यूटर ये है। लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन, वैन, मैन में जैसे मैंने बताया था, वो 3 इंपॉर्टेंट हैं। और वायरलेस एरिया नेटवर्क, ये सब आपकी कॉमन इन्हीं के अंदर आते हैं। ये जो कैन है ये भी एक तरह का मैन के अंदर ही आता है, जो कि कैंपस एरिया नेटवर्क में आपका होता है। तो ये एक तरह का मैन में ही आता है। और ये वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, कल मैंने इसको अच्छे से बेसिकली सब कुछ किया था। सम बेसिक नेटवर्क रूल्स होते हैं। ठीक है, तो बताया था वाटर नेटवर्क। जो हमारे बीच आपस में कम्युनिकेशन होती है, ये चीज़ बताते हैं। कुछ जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, आप लोग हैकिंग में आगे चल के प्रोटोकॉल्स पे आपका बहुत वर्क होगा। जैसे कि यहाँ पर सम कम्युनिकेशन के लिए होता है, एचटीटीपी होता है। और ये प्रोटोकॉल मतलब कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि डेटा को हमारे जो वेब सर्वर पे चलता है ये। ठीक है, और ये ईमेल के लिए होता है, एसएमटीपी, आईएमएपी। ठीक है, और ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब एक तरह का प्रोटोकॉल होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क पे चलते हैं। और ये कंप्यूटर नेटवर्क एक पोर्ट्स पे चलते हैं। आगे चल के पोर्ट्स के बारे में सब कुछ डिफाइन होगा, कितने पोर्ट्स होते हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स कौन से पोर्ट्स पे होते हैं। हाँ, तो हमने ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ा था। जैसे अभी किसी ने बताया था ओएसआई मॉडल के बारे में, कितने लेयर्स होते हैं पूरी लाइन वाइज, सीरीज वाइज। ठीक है, जो अपर के 4 लेयर्स होते हैं उन्हें होस्ट लेयर कहा जाता है, और जो नीचे के 3 लेयर होते हैं उन्हें मीडियम लेयर कहा जाता है। ये देखिए, और ये एक तरीका है कि आप अगर आपको याद नहीं हो रहा, आपको किसी ट्रिक से याद करना है, तो अबे पिज़्ज़ा सर्सेस थ्रू नॉट टू डू प्लीज। ठीक है, आप ये एक सेंटेंस से उस ओएसआई मॉडल को पूरा याद कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर एक सीरीज वाइज याद नहीं हो रहे तो। ठीक है, और हमने कल ये भी बताया था कि जब कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफ़र होता है तो ये 8 लेयर से होते होते ये नीचे तक जाता है, जिसमें कि ये सब कुछ अपना डाटा, सेगमेंट, पैकेट्स, फ्रेम, बिट, ये सब ऐड होते जाते हैं उस डेटा के साथ हमारे। जिससे कि जब दूसरे कंप्यूटर में जाए तो ये चीज़ अपना चेक कर लें कि डेटा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ से, जैसे ये हो गया सेंडर और ये है रिसीवर। यहाँ से डेटा एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ जाएगा। ये सब अपनी चीज़ें, डेटा, सेगमेंट, पैकेट, जैसे यहाँ पर है फ्रेम, पैकेट, सेगमेंट, डेटा, ये सब ऐड होते होते जाएगा। तो यहाँ पर जाके वो अपनी चीज़ें चेक करता जाएगा कि फिजिकल लेयर ने क्या ऐड किया था, बिट ऐड
किया था, डेटा लिंक ने फ्रेम ऐड किया था, ठीक है। तो ऐसे होती है एप्लीकेशन लेयर तक वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और ये रिसीवर को मिलता है। द टीसीपी आईपी मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। मेनली वैसा जो मॉडल है वो अब यूज़ नहीं होता, जो अब होता है वो टीसीपी आईपी मॉडल है, लेकिन ये ओएसआई लेयर भी बहुत ज़रूरी होती है कि आपको पूरे लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। द टीसीपी आईपी मॉडल, इसमें चार लेयर ही होते हैं जो कि सेम एज ओएसआई लेयर तक ही होते हैं। आप यहाँ पर कंपैरिजन देख लीजिए। जो ओएसआई लेयर के होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये हमारे टीसीपी आईपी मॉडल के एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही करते हैं। जैसे कि ये मैंने बताया था, ओएसआई मॉडल आईएसओ ने 1977 में इन्वेंट किया था। टीसीपी आईपी मॉडल में भी मुझे इतना याद नहीं किसने उसी टाइम पे बनाया होगा। दो जगह अलग अलग मॉडल का आविष्कार हुआ था कि डेटा किस तरह से ट्रांसफर होता जाएगा, कि वो डेटा करप्टेड है कि इनकरप्टेड है, कैसा है, क्या जा रहा है, वो सब उसमें पता चलता जाता है, ठीक है। ये सेम एज वर्क, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन लेयर कुछ अपना ऐड करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर फिर ऐड करता है, फिर यहाँ पर इंटरनेट लेयर अपना कुछ ऐड करता है जिसको हम नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, और नेटवर्क इंटरफेस लेयर भी अपना ऐड करता है जिसमें डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर भी ऐड होता है। सेम एज ए सेंडर रिसीवर के वर्क करता है। तो हमने कल पढ़ा था मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस आपका एनआईसी कार्ड में होता है जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे कंप्यूटर हो गया, सिस्टम हो गया, उसकी आइडेंटिटी के लिए होता है। ये एक तरह का फिजिकल एड्रेस ऑफ द नेटवर्क अडेप्टर कार्ड होता है, ठीक है। और ये ओएसआई लेयर के डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है और टीसीपी आईपी की लेयर 1 पे वर्क करता है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर पे, ठीक। यहाँ पर देखिए ये इसकी पावर कितनी होगी, उसके 16.7 मिलियन यूनिक एड्रेसेस इसके इन्वेंट हो सकते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस के बारे में हमने अभी बताया था, IPv4, IPv6। हाँ, आईपी मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि IPv4 जो होता है वो 4 सेगमेंट में डिवाइड किया हो रहता है, ठीक है। आपकी यहाँ पर देखिए ये एक हो गया, और ये दूसरा यहाँ से 168 से हो गया, और ये 0 से, और ये होते हैं, इनकी रेंज होती है 0 से लेके 255 तक की इनकी रेंज होती है, ठीक है। इनके बीच में ये सिर्फ अभी आप सोचते हैं 4.3 बिलियन तक ही आईपी को अलग अलग हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए IPv6 का इन्वेंट हुआ था। कंपेयरिंग आईपी एंड मैक, जैसे मैंने आपको आईपी के बारे में बता दिया और मैक के बारे में बता दिया, आप कंपेयरिंग खुद कर सकते हैं, आपको पता चल गया होगा आईपी और मैक में क्या होता है, ठीक है। और जो आईपी होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है, आईपी चेंज भी होती है, और फिजिकल लेयर, और ये भी मैक एड्रेस होता है और फिजिकल एड्रेस होता है जो आपके सिस्टम में होता है। अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, वहाँ पर कमांड डालेंगे तो आपको आपकी पूरी आईपी एड्रेस का पूरी लिस्ट आ जाती है कंप्यूटर में, ठीक है। और आपके अगर फ़ोन में है तो फ़ोन में आप सेटिंग में जाके अपना आईपी मैक एड्रेस सब कुछ चेक कर सकते हैं, सेटिंग में है। और आपको आईपी के बारे में पता होगा, आईपी हम चेंज कर सकते हैं, वीपीएन के थ्रू भी चेंज होती है आईपी, ठीक है ना, तो समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, हमने कल डुप्लेक्स के बारे में पढ़ा था, मैंने हेलो पीपीटी भाई। ठीक सही नहीं की है थोड़ा। हाँ बोलो भाई ये बोलो बोलो। मैक एड्रेस ऑनलाइन में शो नहीं होगा क्या डिवाइस का? हाँ किसी डिवाइस का मैक एड्रेस से किसी और दूसरे डिवाइस में देख नहीं पाओगे क्या हम? नहीं, ये हम नहीं देख सकते। ये मैक एड्रेस जो होता है वो फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। ये आपके सिस्टम में एनआईसी जो कार्ड होता है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, यानी आपको यहाँ दिखाया था, ये एक तरह का कार्ड है, ये चीज है, ठीक है। हाँ, ये चीज, इस चीज में आपका मैक एड्रेस होता है। उसी डिवाइस तक ही सीमित रहेगा वो मैक एड्रेस। हाँ, उसी डिवाइस में उसी डिवाइस तक सीमित रहेगा, हाँ। ठीक है। और आईपी एड्रेस आप बार बार अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आप वीपीएन यूज करते होंगे जरूर, ठीक है, गेम खेलने के लिए, कुछ भी करने के लिए भाई, आजकल वीपीएन बहुत चीजों के लिए यूज होता है, ठीक। हाँ, तो हमने ये कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसमें पीपीटी सही नहीं हुई है। ये 3 तरह का कम्युनिकेशन होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इसके बारे में मुझे कोई बताना चाहेगा जो कल की क्लास में थे? हाँ भाई। हाँ भाई बताओ, सिंप्लेक्स
सिंप्लेक्स और में फुल डुप्लेक्स में वन क्या साइड रिएक्शन होता है भाई। डिफरेंस है? सिंप्लेक्स में ओनली वन वे, और हाफ डुप्लेक्स में एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद होता है। एट ए टाइम दोनों ये नहीं कर सकते कम्युनिकेशन। और फुल डुप्लेक्स में एट ए टाइम दोनों नाइस। कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया। ठीक है, ओके। नेटवर्क ट्रांसमिशन टाइप्स, ये भी हमने कल पढ़ा था। यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, ब्रॉडकास्ट। आपको इमेज देख के समझ आ जा रहा होगा। यूनिकास्ट 1 to 1 में ही हम अपने सिस्टम से, अगर मैं एक ही सिस्टम पे अपना टेलीविजन करना चाहूँ, जो मैं अपना सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ये आप अगर आगे पढ़ाएंगे, एनीडेस्क एक सॉफ्टवेयर है, आप उससे किसी भी सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। आप एक सिस्टम से यूज करेंगे लेकिन वो दूसरे सिस्टम पे सेम एज वर्क करता जाएगा, आपका माउस वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आपको स्क्रीन शो होगी, वो एक तरह का 1 to 1 यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। और ये मल्टीकास्टिंग हो जाता है, एक से लेके 2 महीने तक। अगर हम अपना स्क्रीन को शो करते हैं, जैसे आप लोगों ने ये 1 to 1 तो अपने फोन में भी, फोन से टीवी को सब कनेक्ट किया होगा, जो आप फोन में चला रहे हो, अपने स्मार्ट टीवी में चला रहे हैं, ये यूनिकास्ट हो जाता है। और मल्टीकास्ट वहाँ अगर हम दो डिवाइस कर देते हैं तो मल्टीकास्ट हो जाता है। और ब्रॉडकास्ट जो होता है, आजकल जो टीवी पे सिस्टम होता है, टीवी चैनल जो होते हैं, जो लाइव चैनल चलते हैं, वो ब्रॉडकास्ट हो गया। जैसे हमारा जो हो रहा है यहाँ मेरी स्क्रीन पे हो रहा है, और यही चीज़ सेम आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, ये एक तरह का ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया? हाँ भाई। जी सर। नाइस। इंट्रोडक्शन टू इथरनेट। इथरनेट होता है क्या? द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क टोपोलॉजी इन द वर्ल्ड रेफर टू अ फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन द फिजिकल एंड लॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये एक तरह का इथरनेट के केबल के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके केबल्स के बारे में भी हम आगे चल के ब्रीफली पढ़ेंगे, कितने तरह की केबल होती हैं, क्या कौन कौन सी केबल होती हैं। ठीक है, फिजिकल वर्सेस लॉजिकल टोपोलॉजी, ये भी हम आगे पढ़ लेंगे। फिजिकल और पहले टोपोलॉजी पर क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, हाँ, वायर नेटवर्क टोपोलॉजी। तो कल इतना हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आज हम टोपोलॉजी शुरू करने जा रहे थे। ठीक है जी। हाँ, तो मतलब कि थोड़ी यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी की डायग्राम थोड़ी ख़राब है, मैं आपको ऑनलाइन कहीं और से पढ़ा बता दे रहा हूँ, आपको भाई समझना ही है, समझ लो आराम से। हाँ, ये देखिए, ये होती है बस टोपोलॉजी। ये एक तरह की टोपोलॉजी होती है जो एक सीरीज में चलती है। यहाँ नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 में सारे सिस्टम आपके कनेक्ट हो। अगर यहाँ बीच आ जाता है, और आपको ये अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी सिस्टम में, केबल्स में, तो आप उसको बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी। देखिए, रिंग टोपोलॉजी एक सर्कुलर टाइप का होता है। अगर यहाँ, अगर बीच में यहाँ कनेक्शन अगर कट जाता है, ठीक है, अगर यहाँ से बीच में कनेक्शन कट गया तो स्टेशन 1 और स्टेशन 2 आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर कनेक्ट कर भी पाएंगे, अगर इसको डेटा ट्रांसफर करना हो, मेन टोपोलॉजी यूज होती है डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अगर हम स्टेशन 1 से स्टेशन 2 पे अगर यहाँ क्रॉस केबल हो जा रही है तो डेटा ट्रांसफर करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है भाई, कल आपको रिंग टोपोलॉजी नहीं समझ आई थी ना? किसको नहीं समझ आई थी? मुझको भाई। अभी समझ आ रही है भाई रिंग टोपोलॉजी किस तरह की होती है? भाई वो सर्कुलर टाइप की एक होती तरफ से है। कट और गया यहाँ पर तो मतलब डिस्कनेक्ट हुआ तो, हेलो, हाँ एक तरफ से हाँ डिस्कनेक्ट बोलो। हुआ तो और तीन कनेक्टेड रहेंगे ना, ये डेटा पूरा ट्रांसफर करना हो उसके लिए। ये अरे ये पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है, ये आपस में इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं कर पाएंगे फिर ओके इनका। ओके भाई, इसके बारे में हाँ रियल सर एग्जांपल्स है क्या? जैसे इसकी एग्जांपल में, सर इसकी जैसे एग्जांपल
एग्जाम्पल में टावर्स जो हैं आपस में सर्कुलर फॉर्म में होते हैं तो नेटवर्क में होते हैं, तो उनका नेटवर्क टूट जाए तो फिर वो नेटवर्क नहीं आता। हम्म यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टोकन इट इज अ फ्रेम दैट सर्कुलर अराउंड द नेटवर्क। इट इज नेटवर्क एक्सेस मेथड विच आर टोकन इन पास वन नोड टू अनदर नोड। ये एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा ट्रांसफर करते हैं। अगर इसमें एडवांटेज ये होता है कि सेम एज जैसे होता है, ठीक है, द डेटा ट्रांसमिशन इज अ हाई स्पीड चीप टू इंस्टॉल एक्सपेंस, इट इज लेस कॉस्टली देन अ स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी आप लोगों को ट्री के बारे में पता ही होगा। ठीक है, यहाँ ट्री टोपोलॉजी में कुछ तरह की डिवाइसेस यूज हुई हैं जिसे हम हब कहते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हब क्या करता है कि अभी मैं आपको बताता हूँ, हब ऐसा एक डिवाइस है, आप अगर उससे कनेक्ट हैं तो उससे हम और डिवाइसेस जाके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जी हाइबर टोपोलॉजी। हाइबर टोपोलॉजी में हम हाइबर टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जैसे हमने यहाँ कोई और टोपोलॉजी के लिए यहाँ और कोई टोपोलॉजी बना ली, रिंग टोपोलॉजी होगी, यहाँ अगर ट्री टोपोलॉजी होगी, बस टोपोलॉजी होगी, और उसको हब के थ्रू हम उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। और लेकिन ये बात है, ये सब जो टोपोलॉजी होती है ये बहुत कॉस्टली हो जाती हैं। लेकिन ये बात है कि ये हमारे नेटवर्क को सेफ रखते हैं, और अगर डेटा ये रहता है कि डेटा ट्रांसफर होता रहता है एक टाइम पे। आप लोग बड़ी बड़ी कंपनी में देखोगे तो वहाँ पर ढेर सारी केबल्स लगे रहेंगे जहाँ डेटा सेंटर्स होते हैं। इस पे इतना ही था। ठीक है, आ जाते हैं टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो होती है वो स्टार के फॉर्मेट में होती है। इसका डायग्राम थोड़ा गलत है। ठीक है, उस स्टार टोपोलॉजी में होता है कि वायर्स को उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। एक कनेक्शन को, एक नोड को हम दो दो केबल्स, तीन तीन केबल से ऐड करते हैं, जिससे कि अगर एक केबल्स हमारी ख़राब होती है, बाय द वे कुछ होता है, जब आपको पता होगा डेटा बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और उस ट्रांसफ़र की स्पीड की वजह से हमारी केबल्स भी ख़राब हो जाती हैं कभी कभी। तो इनके पास ये रहता है कि एडवांटेज की एक दूसरी केबल होती है जिससे हम ट्रांसफर डेटा कर पाएँ। ये एक तरह की मैश टोपोलॉजी होती है। ठीक है, इस डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस बाय सेपरेट केबल। हर एक केबल एक अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट होती है। हर एक डिवाइस यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हब रख दिया है, हब इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजी ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ मैंने आपको बताया था NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये देखिए जिसमें आपका मैक एड्रेस ऐड होता है। ठीक है, द नेटवर्क अडेप्टर इंस्टॉल ऑन द योर नेटवर्क डिवाइस। ये नेटवर्क अडेप्टर होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने प्रोवाइड द फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल लाइट और रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्शन टू द नेटवर्क मीडिया। इट यूज आइदर टू बी एक्सपेंशन कार्ड, USB। देखिए आपकी USB होगी, ये भी डायरेक्ट बिल्ड कर सकते हैं नेटवर्क के लिए। आप लोगों जो PC यूज़ करते हैं, PC में आपको ये USB की ज़रूरत पड़ती है जो नेटवर्क को हमारे कैच करता है। हाँ, ये रहा हब। ये कुछ नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो आपको इसके बारे में ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि हब, स्विच। ठीक है, ये मेनली कंपनीज में बहुत यूज़ होते हैं। ठीक, हब जो होता है यूज टू कनेक्ट डिवाइस टुगेदर विथ इन अ नेटवर्क। ये जो ढेर सारे कम्युनिकेशन है आपस में जोड़ने का काम ये हब करता है। जैसे अभी मैंने बताया था यहाँ पर मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर एक सिस्टम अपने एक हब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं हेलो भाई। आपको हब हब और स्विच। हेलो, अब ये वो हब कैसे काम करता है? वायरलेस नेटवर्क से ही कनेक्ट होता है क्या? प्लग इन बता रहा करना हूँ, पड़ता है सिस्टम्स को? प्लग इन करना पड़ता है, इसमें प्लग इन करना पड़ता है। ठीक है। यहाँ यहाँ देखिए, इसके इसके पोर्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें प्लगइन का ऑप्शन होता है। ये सब फिजिकली काम करते हैं। ठीक है,
हब जो होता है मेनली आपको बताता हूँ, जो हब होता है उसके पास ब्रेन डेड होता है। जैसे इसके पास एक 4 कंप्यूटर हैं, अगर मैंने अपना डाटा भेजना है 1 पे मैं हूँ, अगर मुझे भेजना है 4 को, सिर्फ ये डेटा 4 देखे, लेकिन हब जो होता है वो 3 और 2 को ही भेज देता है। तो ये हब में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसके एक्सपेंड किया था हमने स्विच। अब हमें जहाँ स्विच में अगर मुझे, मैं 1 पे हूँ, अगर मुझे 3 को डाटा भेजना, वो 3 को ही जाके भेजेगा, ठीक है। अगर 1 पे हूँ मैं, अगर 4 पे जाना है तो 4 पे ही जाएगा और कहीं नहीं वो डेटा को ट्रांसफर करेगा। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो समझ लीजिए हब और स्विच में ये है बस कि हब, अगर आपको एक नेटवर्क आपने बनाया जहाँ पर आपको डेटा सभी को भेजना है कि हाँ, जो मैं डेटा यूज़ कर रहा हूँ वो हम सब यूज़ करें एक टीम वर्क में, तो आप हब यूज़ करेंगे। लेकिन आपको स्विच वहाँ ज़रूरत पड़ेगी जहाँ की एक कंपनी होगी, हाँ मुझे अपने बॉस को भेजना है डेटा, तो ये डायरेक्ट उनके आईपी से ही जुड़ के आप उनका आईपी एड्रेस में भरेंगे तो उनके ही पास जाएगा डेटा। अगर थोड़ा मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको फिजिकली करके दिखाता, इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, मैं हब और स्विच को अच्छे से एक्सप्लेन उसमें कर देता आपको। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये आपको दिखे, यहाँ स्विच से सब कुछ कनेक्ट है डेटा। हाँ बोलो। भाई ये सेंडर के पास कनेक्टेड रहेगा क्या रिसीवर के पास? क्या चीज़? स्विच है ना वो सेंडर के लैपटॉप में या पीसी डेस्कटॉप में, किधर रहेगा वो, सेंडर के या रिसीवर के पास? ये एक ये एक मिडल में वर्क करता है, मिडल में रहता है भाई, ये सभी के साथ आप, इसका मेन वर्क होता है, कंपनियों में यूज होता है। सारे डिवाइसेस में कनेक्टेड रहेगा ये एक कंपनी में? हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके पोर्ट्स, यहाँ पोर्ट्स लगे हुए हैं इसके, ठीक है। ये इथरनेट केबल होती है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होता है आपका। और तो इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ठीक है। कनेक्ट डिवाइस टुगेदर लाइक अ हब, स्विच के भी वही लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। हाँ, आपको ये बताते हैं वायरलेस रेंज एक्सटेंडर, इसको हम रिपीटर कहते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट पे कहीं भी जाके सर्च करोगे रिपीटर, ये आपकी वायरलेस की स्पीड एक्सटेंड करता है। मतलब कि आपने जैसे किसी का वाईफाई हैक किया हुआ हो, जैसे कि आप घर में हो और उसकी रेंज आपके बाहर के गेट तक आ रही है, ठीक है, गेट तक आ रही है, तो आप लोग ये करोगे कि एक रिपीटर ला के आप खरीद के लाओगे और आप अपने गेट पे लगा दोगे, और वो रिपीटर ऐसा करेगा, वो सारी स्पीड अपने आप पे अब्जॉर्व करेगा और आपका सिस्टम रिपीटर से ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली उसका नेटवर्क आपके पास बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा और जिससे कि स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसे को वायरलेस रेंज एक्सटेंडर कहा जाता है। आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं भी रिपीटर को सर्च कर सकते हैं। हाँ भाई, राउटर क्या होता है? यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर, ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को एक में ऐड करता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये राउटर हो गया, ये स्विच या हब ले लेते हैं, इसको कुछ भी यहाँ यूज़ कर ले रहे हैं, और यहाँ भी स्विच और हब ले लेते हैं, ठीक है। राउटर ट्रैफिक्स बिटवीन नेटवर्क यूजिंग आईपी, ये राउटर ये होता है कि ये अपने अंदर, जैसे कि हाँ, इसके अंदर भी एक आईपी एड्रेस होते हैं। मेरे पास पेन होता तो भाई थोड़ा डिजिटल नहीं हो, इसमें टच स्क्रीन नहीं है, ठीक है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता। इसमें ये होता है कि इसमें राउटर के पास 10 आईपीज होती हैं, जैसे आप लोग एक ही वाईफाई से अलग अलग लोग कनेक्ट हो, तो भाई आप अपने स्क्रीन घर खुल के गया, वाईफाई से, हाँ, किसी ने कनेक्ट होके भाई कोई इलीगल वर्क कर, हाँ, स्क्रीन ऑफ हेलो, हुआ था। अब ठीक है भाई? हाँ विजुअल है हाँ भाई, भाई विजुअल ठीक है। है। ओके ओके। हाँ, राउटर का मैं आपको बताता था कि राउटर में ये होता है कि जैसे वाईफाई हो गया आपका, अगर आपकी वाईफाई में मैंने ही कोई भी पर्सन बाहर से आपका पासवर्ड पूछ लिया, हाँ पूछ लिए, और उसने आपकी वाईफाई से
कुछ इलीगल काम कर दिए, ठीक है, इंटरनेट पे जाके, और उस बंदे और वहाँ पर कौन सी आईपी जाएगी? वहाँ तो आपके राउटर की वाईफाई जाएगी, क्योंकि वो राउटर से आपके कनेक्टेड है, ठीक है। तो राउटर ये रहता है कि इसमें 10 तरह की आईपीज अलग-अलग पॉइंटों पे, ठीक है, प्रोवाइड करता है। इसमें एक्सप्लेन नहीं है उतना, मैं कल की क्लास में उसके भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा कैसे, ओवरव्यू के टाइम पे। मॉडेम क्या होता है यार भाई? मॉडेम तो बहुत पुराने टाइम पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। मॉडेम मॉड्यूलेट वन सिग्नल टू अनदर सच अ एनालॉग टू डिजिटल। ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए सिग्नल यूज होता है। फॉर एग्जांपल मॉड्यूलेटेड अ टेलीफोन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल दैट आर राउटर कैन अंडरस्टैंड। भाई ये सब राउटर के बहुत पहले यूज हुआ करते थे मॉडम्स। मतलब कि पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक डोंगल टाइप का होता था, ठीक है, मे भी बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। उसमें हम सिम लगवाते थे, 2012-15 की बात है यार, रिलायंस का आता था डोंगल, मैंने वो यूज़ किया हुआ है। उसमें सिम लगा के हम नेट को यूज़ किया करते थे और उसमें रिचार्ज कराया करते थे, उस टाइम जब वाईफाई का उतना क्रेज नहीं था। तो अब तो जियो का टाइम आ गया, सब फ्री चलता है भाई, स्मॉल ऑफिस वर्क। नहीं, ये भी उतना सही नहीं है। वही चीज़ है वाईफाई के बारे में, राउटर के बारे में, सब कुछ वही चीज़ है। ऑल इन वर्क, ठीक है। मीडिया कन्वर्टर, हाँ, एक मीडिया कन्वर्टर एक डिवाइस होती है, ठीक है, जो आपके केबल्स को, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपने यहाँ से लगाई दूसरी केबल, लेकिन आपके पास उसका सपोर्ट नहीं होता है, तो आप मीडिया कन्वर्टर यहाँ यूज़ कर सकते हो कि दूसरी केबल्स हम, ये केबल होती है RJ45 केबल होती है, आप इसको यूज़ कर सकते हो वहाँ पर कनेक्टिंग के लिए। आजकल के जो लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें होते हैं कि कुछ पोर्ट्स दिए नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर इन सब डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। सर बीच में नेटवर्क जा रहा है आपका। वेट, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है सर। हाँ, तो आप लोगों ने कितना समझा, आप मुझे बता सकते हैं? बहुत अच्छा होगा फिर। मीटिंग में पूरे इतने लोग हैं, तो कोई बताएगा भाई कितना सब कुछ समझा, कितना समझ आया, क्या नहीं समझ आया? सर एनीवन? यूनी मल्टी वाला भाई क्वेश्चन एक करो बार यार, मुझे समझा क्वेश्चन देंगे, करने जिस करने तरह वालों नेटवर्क चाहिए। में यूनी एंड मल्टी। अच्छा, ब्रॉडकास्ट जो था, जी यूनिकास्ट, जी मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, आप वो पूछ रहे हो? देखो भाई, जैसे कि आपने अपना फ़ोन ले लिया और फ़ोन से अपनी एलसीडी को कनेक्ट कर लिया, आप जो भी फ़ोन से यूज़ कर रहे हो, आप एलसीडी में सेम एज़ वर्क शो करता है कि आप फ़ोन में यूट्यूब कभी कर चला के हम वहाँ पर, अब वही चीज़ हमारी टीवी में चलता है। क्या स्मार्ट डिजिटल टीवी होगी तो वहाँ पर उसमें ये चीज़ होता है फंक्शन, ये होता है यूनिकास्ट, ठीक है। एक डिवाइस से एक सामने वाले डिवाइस पे सेम एज़ जो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है वो भी चलते रहना। आपको इसके बारे में तो पता ही होगा। और यस सर। मल्टीकास्ट यही होता है कि एक डिवाइस, हाँ, अच्छी बात है, पता है। तो मल्टीकास्ट मल्टीकास्ट ये होता है, एक डिवाइस से दो डिवाइस से अगर हम वही सिस्टम पे अपने दो दो डिवाइस से वन टू मैनी डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हैं, उसी को बस मल्टीकास्ट करते हैं। और ब्रॉडकास्ट ये होता है भाई, ब्रॉडकास्ट में जैसे हमारे टीवी चैनल्स पे हो गए जो लाइव सेशन पे चलता है, आजकल तो पॉलिटिक्स का टाइम चल रहा है, जो भी बैठक सबकी लगी रहती है भाई, दिखाते रहते हैं कि लाइव चैनल पे हमारे, आप आज तक पे जाके लाइव देखो, सर्च करो भाई, वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, वो हर एक जगह शो हो रहा है, ठीक है, उसे हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। और कुछ क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन तो बताइए। ठीक है, नो सर। आगे करते हैं फिर। ओके, हाँ, तो हम पहले समझ लो कि फायरवॉल क्या होता है भाई। फायरवॉल आपको हैकिंग के लेवल पे बहुत सही चीज़ से समझने की जरूरत है। फायरवॉल एक तरह का डिवाइस भी होता है और एक तरह का सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है, जो कि कंपनियों को आगे चल के बताया जाएगा। डीडॉस अटैक जो होते हैं, ढेर सारे एक जगह से पैकेट्स भेज जाते हैं,
जैसे मैंने आगे ऊपर बताया था कि पैकेट्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है, तो हम लगातार पैकेट भेजते रहेंगे, तो उसे एक सिस्टम से अगर हम लगातार पैकेट भेज रहे हैं किसी आईपी पे, किसी सिस्टम पे, ठीक है, तो उसे हम डॉस अटैक कहते हैं। और इन सबसे प्रोटेक्ट करता है हमें फायरवॉल। फायरवॉल ये करता है कि उस आईपी को ब्लॉक कर देगा। फायरवॉल जो होता है वो फिजिकल, मतलब कि एक तरह का डिवाइस भी है और एक तरह का सॉफ्टवेयर भी, हार्डवेयर भी है और एक तरह का सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है। फायरवॉल आर फाउंडेड इन अ डिफेंस इन डेप्थ नेटवर्क सिक्योरिटी स्टडीज, ठीक है, द प्रोटेक्ट योर नेटवर्क malicious एक्टिविटी। हाँ, जो फायरवॉल है आपको malicious एक्टिविटी को पहचान के ही आपको ब्लॉक कर देता है। और डीडॉस अटैक वो होता है कि मल्टीपल आईपी से एक आईपी पे अगर लगातार ढेर सारे पैकेट्स भेजे जाएं, एक सेकंड में ढेर सारे लगातार पैकेट भेज रहे हैं, तो फायरवॉल उन सबसे प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। फायरवॉल डू बाय फिल्टर द पैकेट एंड गो थ्रू, हाँ, ठीक। फायरवॉल आपको मलेशियस सॉफ्टवेयर से हर एक चीज़ से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ये देखिए, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर डायग्राम से बताया गया, एक तरह का सॉफ्टवेयर में ये बताया गया। और ये उसका एक हार्डवेयर होता है, यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ये सिस्को का है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्को, ठीक है। फायरवॉल को समझ लीजिएगा। ये देखिए टाइप ऑफ फायरवॉल्स क्या होते हैं। पैकेज फिल्टरेशन फायरवॉल फर्स्ट जनरेशन में पैकेट्स को फिल्टर्स करता था, जो कि मैंने आपको बताया नेटवर्क में जो डेटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये पैकेट को फिल्टर करता था कि हाँ पैकेट साफ है, ठीक है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी या कुछ मैलिशियस कोड तो नहीं डाला गया है। सर्किट लेवल फायरवॉल, ठीक है। फिर हमारे बीच इंट्रोड्यूस हुआ सर्किट लेवल फायरवॉल, जो कि सेकंड जनरेशन होती है, जो मॉनिटर वैलिड इनवैलिड टीसीपी। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सेशंस में, ठीक है। इसके बारे में अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, टीसीपी क्या होती है, ठीक। एप्लीकेशन लेयर की ये 7 जो लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है, मेन हमारे सिस्टम को वहां से वो बचाता है। जैसे कि हमारा जो नीचे से डाटा ट्रांसफर हो रहा है फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर, जैसे ऊपर जा रहा है, तो फिजिकल लेयर तक जो डेटा अगर किसी भी अटैकर ने कुछ करता है कि हाँ वहां तक पहुंच जाता है, और वो फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देता है इजिली, ठीक है। यहाँ देखिए डीएचसीपी सर्वर क्या होता है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हेलो भाई। सर होते हैं ऑटोमेटिकली असाइन आईपी। ये देखिए जैसे, हाँ हाँ बोलो। भाई फायरवॉल का वल्नरेबिलिटीज कोई होता नहीं है क्या, वीक पॉइंट जैसा? होता है ना भाई, बहुत वीक पॉइंट्स होता है आजकल जो सिस्टम। हाँ, तो अभी विशाल का नेटवर्क इशू आ रहा है, तो उससे पहले मैं क्लास डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, ठीक है। तो आप लोगों ने काली लाइनेक्स वगैरह तो सारी कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर ली होगी, जिनका भी आज डे और 1 भैया है। मेरा थोड़ा सा सामने में ये हो रहा था, इशू हो रहा था। ठीक है, लास्ट में भी फिक्स करते हैं, ठीक है। विशाल अगर आप हो तो कंटिन्यू करो। हाँ, ठीक है, तो अभी आ जाते हैं, तो फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, जिनका भी आज डे 1 है, ओवरव्यू आपको मिल गया है। और हम लोग आगे अभी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जिनको भी क्लासेस अभी समझ में नहीं आ रही हैं आज की क्लासेस, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पूरी अच्छे से कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें नए लोग भी हैं। तो आप लोगों को कल की क्लासेस सारा कुछ जाइए देखिए, ठीक है। और यूट्यूब पे वीडियो है, चैनल की लिंक आप लोग को मैं कमेंट में दे देता हूँ। आप लोग वो एक बार जा कर के वहाँ पर चेक ज़रूर करिए।
ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। और हाँ, VMware में ही करिए, अभी फ़िलहाल में हमें VMware की ही नीड पड़ेगी। और हम लोग अभी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ये बताइए सेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सबको सच सच बताइएगा, क्योंकि सब लोगों को एक हैकिंग की लुक चाहिए, सबको एक अच्छा सा हैकर बनना है। ठीक है, वो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अभी को आप लोग को दिखा तो दूं, मैं हैकिंग करके दिखा दूं, बट वही चीज़ हो जाएगा ना, टूल्स दे दिया और बता दिया ऐसे ऐसे होता है, फिर बाद में आप खुद से एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते ना। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो नेटवर्किंग बहुत ही कॉमन चीज़, और सबसे ज़्यादा आप लोग वशाई मॉडल को बहुत ज़रूरी है। वसाई मॉडल आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। बिना सारे अटैक, जितने भी अटैक होते हैं आपके, सारे के सारे अटैक वहीं से होते हैं। आप समझ पा रहे हो? वसाई मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। अगर आपको वसाई मॉडल नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप हैकिंग कर ही नहीं सकते भाई, एक अच्छा हैकर बन ही नहीं सकते। जिनको भी वसाई मॉडल की थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी है, वो उनको पता होगा ये चीज़। ठीक है, मैं कल की वीडियो का लिंक आपको कमेंट में भेज दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ये जा कर के कल की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये 2 दिन की वीडियो, कल की और परसों की, कल और उससे पहले एक दिन की, दोनों दिन की वीडियो है उसमें। तो आप लोग डे 1 की भी वीडियो देख लीजिए। कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है 2K पे करके देखिए, 1K पे करके देखिए, आराम से देख लीजिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे समझ में आ जाएगा। स्किप कर करके देखिए, कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, तो आप स्किप भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे विशाल आ चुके हैं, तो मैं चाहूँगा विशाल कंटिन्यू करें। या विशाल, आर यू हियर? भाई 2 मिनट रुको, मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं उसको सही करके आ रहा हूँ। यके देव, ठीक है, अभी तब तक अभी विशाल आते हैं तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये बताइए, आप लोग को सेशन तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, रोड मैप के लिए मैं अभी फ़िलहाल में PPT बना रहा था। लगभग 60% कंप्लीट है। PPT जैसे ही कंप्लीट होता है, फिर हम लोग रोड मैप की सारी ब्रीफ जानकारी दे देंगे। बहुत अच्छा सोचा गया है आप लोग के बारे में, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है कि बहुत लंबा तक जाए। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि आप अगर रेगुलरिटी रहेगी तभी मज़ा आएगा करने में। और जब तक एक रेगुलरिटी नहीं बनाओगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और एक ऐसी चीज़ है कि जो आप खुद एक्सप्लोर, अगर आपको थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी, हम जैसे ही चीज़ें स्टार्ट करेंगे, अगर हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं तो उसमें आपको खुद करना है भाई, एक्सप्लोर खुद से करनी है। ये कोई फील्ड नहीं है कि दवा है, इसका कोई दवा नहीं बना है कि मैं आपको दे दूं और आप खा लो और आपको तबीयत सही हो जाएगा। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं, आपकी तबीयत ख़राब है, मैंने दवा दिया और आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको मैं सिर्फ एक जानकारी दे सकता हूँ, और उसके लिए आपको इसमें अच्छे से डीप जा कर के एक्सप्लोर करना, खुद करना पड़ेगा। अभी तो थियरी सेशन है, बहुत से लोगों को बोरिंग लग रहा होगा थियरिंग, तो उसमें कुछ, ठीक है, कल हो सकता है, कल कल लास्ट हमारा इसका है, लाइन जो है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग की कल लास्ट क्लासेस होंगी। 3 दिन में हम लोग कवर करने वाले थे, तो आज जितना भी कवर हो पाएगा कल हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लाइनक्स पे। उसके बाद लाइनक्स की पूरी कमांड हम लोग अच्छे से दिखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। समझ पा रहे हो? लाइनक्स की पूरी कमांड हम लोग सीख लेंगे। लाइनक्स की कमांड सीखने के बाद डायरेक्ट फिर मूव कर देंगे आगे हैकिंग की ओर। एक अपनी रोड मैप की अगर बात रही, तो मैं रोड मैप आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा और समझा भी दूंगा। देखता हूँ अगर आज अभी क्लास कंटिन्यू होता है, लास्ट तक बन जाएगा तो आज ही कर दूंगा, नहीं तो मैं कल कल के क्लासेस में रोड मैप की पूरी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, विशाल, आर यू हियर? सर ये PDF शेयर कर हाँ, दीजिए। बस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये जब क्लास कल हाँ, शेयर हो जाएगी आपको। कल कल पूरी जब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी
तो हम लोग कल कर देंगे। और विशाल कल तक क्लासेस ये ख़त्म करनी है, ठीक है? थियरी वाला है तो ये अच्छे से हाँ एक्सप्लेन जरूर करो, जरूर। कल तक तो हो ही जाएगा। हाँ विशाल कल खत्म भैया हो एक जाएगा। डाउट है। हाँ बताइए भाई। वो बोलो। अपना आईपी एड्रेस लेके उसका जो भी थ्योरी पढ़ा रहे थे ना, उसमें थोड़ा सा डाउट है। उसको वापस से रिपीट कर सकते हैं? बताओ बताओ। वो आईपी एड्रेस का हाँ जो भी जरूर। वो था ना, वो एक बार रिपीट कर दीजिएगा। विशाल आप और कंटिन्यू, आईपी भाई एड्रेस का क्या बोल रहे हो दोबारा? एक मिनट विशाल आप कंटिन्यू करो, ठीक है? मैं थोड़ा देर में आता हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके। हाँ भाई सुजल भाई, आप क्या बोल रहे थे आईपी एड्रेस का क्या? वो जो टॉपिक था ना आईपी एड्रेस का, उसको थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना विशाल भैया। और किसी कोई किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है भाई? हाँ भाई, और आईपी एड्रेस का क्लासेस भी थोड़ा बता देना उसमें। हाँ, वो हाँ वो मंडी भैया सब जैसे सब बोल रहे हैं सब ना, नेट में मतलब बताऊंगा उसको भाई। जो भी था ना उसमें थोड़ा थोड़ा उस डाउट चीज है, की, तो उसको वापस से एक बार रिपीट कर दीजिए, पूरा कंफर्म हो जाएगा। हाँ जरूर। कल आपको ये भी बता दूंगा आईपी एड्रेस के जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं वो 32 बिट्स के होते हैं IPv4, ठीक है? स्क्रीन में ठीक है शो हो भाई। रही सबको? भाई जहां ना हो बता देना स्क्रीन। आईपी एड्रेस, हाँ आपको ये समझना था आईपी एड्रेस। ये देखिए, यहाँ जो आईपी एड्रेस है ये 1 2 3 4, जो आईपी एड्रेस है 0 से लेके 255 तक के रेंज में होता है, ठीक है? ये 192.168 ये सब कुछ, ये 8 बिट का होता है, ये भी 8 बिट का, ये 8 बिट का, ये भी 8 बिट का होता है। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्सिव टाइप का, चेंजिंग टाइप का बना रहता है। ये 4.3 बिलियन तक की रेंजेस की मतलब की आईपीस बनी हुई है। तो उतना सफिशिएंट नहीं था हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। तो मतलब कि सबके फ़ोन में आप लोग देख के सबके घर में 2-2 3 फ़ोन सिस्टम है, ये है, वो है। विशाल तो इतनी भैया आईपीस आवाज कैसे ब्रेक प्रोवाइड हो हुई? रहा है। आईपी6 बनाया गया था। विशाल भैया वॉइस बस थोड़ा ब्रेक हो आज, रहा है। अब ठीक है? अभी ठीक है वॉइस का? जी सर अभी ठीक वॉइस है। की इशू ठीक है क्या? ओके, ठीक है सर। ओके। हाँ, ये देखिए, ये जो 192 है ये सब 88 बिट्स के ये बने हुए थे। IPv4 था वो 32 बिट्स का था, ठीक है? बट ये जो IPv6 है ये 128 बिट्स का है। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए है, जितने कि हमने सोचा भी नहीं था। इतने ऑक्टेल में भी था, मैंने कल चेक किया था, ठीक है? तो उतने तो हमने काउंटिंग भी नहीं पड़ी कभी। जो IPv4 है देखिए, ये चीज़ आपकी, ये चीज़ होती है कंट्री बताती है, ठीक है? ये चीज़ हमेशा याद करना। 192 आप देखेंगे सबकी जो इंडिया से है भाई, वहाँ पर बताएगा कि 192 सबकी स्टार्टिंग में, सबकी आईपी एड्रेस में 192 ही होगा, ठीक है? और ये 3 अलग-अलग चीज़ें आपका नेटवर्क का, आपका सिटी का, ये चीज़ वो बताती हैं, ये 3 चीज़, ठीक है? इसलिए ये सब चीज़ों को 4 सेगमेंट में बाँटा गया हुआ है। 4 पार्ट्स में ये सब डिवाइडेड हैं और ये 0 से लेके 255 तक हैं इनकी रेंज। और कुछ आईपी में, क्योंकि भाई आईपी समझ लो, आईपी बहुत ज़रूरी है। समझिए? हेलो? हाँ भाई। हाँ समझ गए हैं। हाँ, समझ आ गया भाई आईपी, आईपी के बारे में? हाँ भाई, वो ओके ओके, क्लासेस के बारे में बता रहे थे। हाँ, क्लासेस हाँ के बारे में, उसके क्लास। बारे में कल वो थोड़ी लंबी क्लास रहेगी। उसके बारे में वो मैं कल क्लास लूँगा, उसके आईपी क्लासेस के बारे में। ठीक है भाई। उसको उसको डिटेल्स में हाँ, हाँ, समझाएंगे। उसके बारे में पढ़ाया। हाँ, कल पूरी डिटेल्स में बताऊँ। जो 4 सेगमेंट होते हैं, पहले तो एक कंट्री आपको बताता है, एक आपका सिटी बताता है, एक आपका सिम कौन-सी कंपनी का वो चला रहे हो वो भी बताता है आपका, ठीक है? वो सब मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूँगा, जहाँ हम आईपी सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। किसी को इतना जो हमने पढ़ लिया इसमें कोई डाउट? नहीं है भैया। हाँ, DHCP क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है? जैसे कि अगर
आप हो गए, तो आप सिस्टम पे इंटरनेट पे आप जा रहे हो, आपको ये डायनामिक होस्ट ये होता है कि आपकी जो वेबसाइटें हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट होगी गूगल, आप किसी को क्या गूगल की आईपी एड्रेस प्रोवाइड पता होगी? आईपी एड्रेस गूगल की क्या है? हुँ? किसी को नहीं ना फेसबुक की आईपी एड्रेस। ऐसे तो अगर हम करते रहेंगे, तो हमें बहुत कन्फ्यूज़न आएगी कि हम किस-किस की आईपी याद रखेंगे। हमें गूगल चलाना हो, अगर फेसबुक चलाना हो सर्वर पे, ठीक है, ऑनलाइन पे, तो हमें ऐसी बहुत प्रॉब्लम हो हेलो जाती है। तो ये होता है। हाँ, हेलो? सर, जैसे डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होता है और एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस अलग होता है। ये एप्लीकेशन नहीं, वेब पेज का। जैसे आप सिस्टम की बात कर रहे हो, अगर वेब पेज जो चल रहा है आपका, गूगल हाँ, चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो उसकी आईपी एड्रेस एक अलग होती है। वो चेंज होती रहती है, वो इस कांस्टेंट नहीं रहती है। नहीं, वो वही सेम रहती है उनकी, लेकिन ये बात है उनकी आईपी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। ये ओके। जो ये है प्रोटोकॉल एक तरह का, ये इसे कहते हैं हम, ठीक है? ये उस आईपी एड्रेस को, जैसे गूगल को हम आईपी से सर्च नहीं करते, हम गूगल लिखते हैं तो गूगल खुल जाता है। हम फेसबुक लिखते हैं तो उसपे फेसबुक वेब पेज पे खुल जाएगा, ठीक है? अगर व्हाट्सएप वेब लिखते हैं तो वहाँ हो जाता है। ये सब डायनामिक कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल से ही हो रहा है, एक तरह का, ठीक है? ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस टू होस्ट। ये जो होस्ट होता है उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है? आप कितने समझ गए इस चीज़ को? डीएचसीपी सर्वर क्या करता है कि आपकी जो वेबसाइट है इन सबको एक आईपी असाइन करता है कि ये तुम्हारा टैग ये हो गया। अगर एक ही क्लास में सेम बच्चे रहेंगे तो हम कैसे आइडेंटिटी करेंगे? उनके रोल नंबर से ना। अगर कोई ट्विन्स होते हैं एक क्लास में तो हम हमारे लिए कन्फ्यूजन होती है कि फादर नेम सेम, मदर नेम सेम, सब कुछ सेम, बट ये बात है उनका रोल नंबर तो हमने अलग अलग लिखा हुआ है ना, तो वही चीज़ एक तरह का, ठीक है? आपको मैं एग्जाम्पल लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पर सर्च करते हैं ऑफ गूगल। हाँ, ये देखिए, कॉन्फ़िगर योर नेटवर्क सेटिंग, आईपी एड्रेस, ये देखिए, ठीक है? इनका एक अलग आईपी एड्रेस ये सब प्रोवाइड की चलती हैं, ठीक है? डीएचसीपी समझ गए आप क्या होता है? नहीं आया मेरे को वॉइस समझ। ओवर कॉल। हाँ, नहीं आया मेरे को। सुनो भाई, आगे चल के ना तुम एक एनमैप की क्लास करोगे, ठीक है? उसमें अगर आप किसी भी सर्वर का, आप अगर किसी भी सिस्टम को, अगर हमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है, छोड़ो यार वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हें उस केस में जाएगा। जैसे एक क्लास में ट्विंस, यार तुम ही समझ लो, ट्विंस तुम भाई हो, तुम्हारे अगर टीचर को बताना हो कि रमेश और सुरेश कौन है, ठीक है? तो कैसे पता करेंगे? नाम भी सेम, चेहरा भी सेम, मदर नेम सेम, फादर नेम सेम, ठीक है? तो उन दोनों को कौन पता करेगा रमेश कौन है, सुरेश कौन है? आप ही बता दो कैसे वो आइडेंटिटी करेंगे? भाई ये आईडी कार्ड में तो सब कुछ सेम है, अलग क्या रहेगा? एक आईपी एड्रेस। मेरी रोल वॉइस आ रही है क्या नंबर। आप लोगों को? यस सर। हेलो? हाँ भाई, आवाज आ रही है। हेलो? हेलो। आई एम ऑडिबल? हाँ सर। वेट वेट, मुझे वॉइस नहीं आ रही है। आई एम ऑडिबल? चल भाई देखना है, मेरी को वॉइस नहीं आ रही। मैं हाँ, ठीक है, आप रिकनेक्ट हो जाओ। हेलो? हाँ, क्वेश्चन किसका हाँ, था? ये व्हाट्सएप पे क्या क्या मुझे? अरे यार, विशाल भाई आप थोड़ा इनको डीएचसीपी के बारे में बता दो, वो क्या होता है, ठीक है? कि कैसे प्रोवाइड असाइन
वो हाँ जैसे वेब ठीक। पेजेस को कैसे आईपी प्रोवाइड होती है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं वो आप आओ तब तक मैं इनको कंटिन्यू करता हूँ। या आवाज़ जा रही है मेरी? हाँ भाई। स्क्रीन शो कर रहा है? देखो, ये ऐसा कुछ है, डीएससीपी, डीएससीपी, ठीक है? स्क्रीन शो हो रहा है मेरा आप लोगों को? हाँ शो हो रहा है। ठीक है। यस। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका एक फुल नेम होता है। अब कुछ ऐसा वर्क करता है, जैसे अभी वो भाई विशाल भाई समझा रहे थे हम लोगों को, मैं इमेज के थ्रू आपको समझाता हूँ। अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को इस वाले इमेज से। ये नेटवर्क इशू कहाँ से हो गया भाई? हाँ, तब तक मैं, अब वॉइस क्लियर जा रही है मेरी? हेलो? ओ माय गॉड। हाँ हेलो, अब वॉइस जा रही है मेरी? हाँ भैया। ठीक। वो थोड़ा सा नेट, भाई यहाँ हाँ आ रही है। मेरा राउटर वो हो गया था, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ। इतना छोटा क्यों हो रहा है ये? एक मिनट आप रुक जाओ। डीएचसीपी आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि एक मेरा सर्वर होता है। ये वाला ही चीज़ें मैं खोल रहा हूँ, ये खुल जाए तो समझ में आ जाएगा। हाँ लोड हो रहा है। हाँ ये ऐसे होता है, मान लीजिए, तब तक मैं वैसे थियरिकल समझाता हूँ। हाँ ये ओपन हो गया, इमेज न्यू टैब, ऐसे ही समझाता हूँ, ठीक है कोई ना। ये देखिए, अभी हम किसी भी ब्राउज़र पे जाते हैं, कोई भी ब्राउज़र हुआ, जस्ट लाइक मैं यहाँ एक ब्राउज़र ओपन है google.com, ये आप देखोगे हाँ ये हमारा ब्राउज़र ओपन है google.com। अगर हम इस पे जाएं, facebook.com लिख दिए, ठीक है, facebook.com खोल दिए, ये मेरा पेज खुल के आ गया। ये हमारा ऐसे ही सेम ऐसे होता है, DCHP सर्वर हमारा ऐसे ही वर्क करता है। मान लो एक क्लास में आप लोगों का एक क्लास का ग्रुप है, क्लास में हो आप लोग, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा है जो जिनके नाम, जैसे हमने यहाँ पे देखा facebook.com, अगर कोई और जाता है यहाँ .com को अगर मैं अभी हटा दूँ, कोई और जाता है फेसबुक नाम से, facebook.com ये हमारी इसकी वो हो गई, ठीक है, facebook.com ये डोमेन का नाम है, फिर इसकी कुछ सब डोमिंग होंगी, उसकी कुछ और आईपी होगी, फिर उसकी कुछ सब डोमिंग होगी, उसकी अलग अलग ऐसे ही नाम होते हैं जितने भी सब डोमेन्स होते हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे ही होता है, जैसे क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, कोई ट्विंस है, ट्विंस का मतलब ये होता है कि दो जुड़वा भाई। वॉइस जा रही है मेरी? Your voice is not clear. सॉरी, योर लॉस्ट कनेक्शन। भाई वॉइस वॉइस विशाल क्लियर भैया नहीं आ आपकी रहा। बात बफर कर रही है। हाँ मैं देख रहा हूँ भाई, एक मिनट रुक ब्रो जाओ। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, वेट मैं आ जाऊँ, मैं समझाता हूँ।
नाम नाम जल्दी याद होगा। नाम जल्दी याद होगा ना, तो सेम एज यही चीज हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। वेब के अंदर भी हो रहा है कि उनको उनके नाम से अगर हम सर्च कर रहे हैं तो वो बैकएंड भी ये चल रहा है कि उनकी आईपी ही हो रही है, लेकिन अब फ्रंट एंड में ये चल रहा है कि उनका नाम से हम बुलाया जा रहा है, लेकिन वर्क बैकएंड हो रहा है। जैसे आपके नाम से बुलाएंगे तो आप ही आएंगे, ठीक है, और कोई नहीं आएगा। अगर जहाँ सिमिलर नेम हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई सब डोमेन है रूम, कार्तिक शर्मा, आप अगर वॉइस में बोलेंगे तो अच्छे समझ आएगा। आप बोलना क्या चाहते हैं? हाँ, जैसे कि एक ये भी बोल रहे हैं, जैसे एक रूम होता है, उसमें कोई रूम होता है तो जिसमें ठीक सेम एक वेब में भी होता है, ठीक है। वेब एक एक समझ लीजिए कि मकड़ी का जाला टाइप का है, स्पाइडर के जैसे जाले होते हैं ना, उस तरह के ये वेब होते हैं। जितना आप अंदर जाते जाओगे होता रहता है, ठीक है। या फिर आप समझ सकते हो एक प्याज की तरह, अगर लेकिन उसमें अंदर तक पहुंचने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, और भाई कितने आंसू निकलते हैं तो सबको पता ही होगा, ठीक है। आपको समझ आ गया डी सी एच पी क्या वर्क करता है? आपके जो आईपी एड्रेस वेब सर्वर पे चल रहे हैं उनको एक नाम प्रोवाइड करता है। विशाल, आप अपना स्क्रीन शेयर कर लो। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्लियर हो गया क्या? डी एच जो भी है, डी सी एच पी, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हाँ हाँ भाई, हाँ भाई। और किसी को कुछ इसमें इशू? डीएचसीपी क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, बताइए। किसी को कुछ प्रॉब्लम है अभी तक जितना पढ़ाया गया है, तो अभी मुझसे तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए। हेलो, नहीं है विशाल भाई, आप आगे बढ़े। वॉइस ओवर आईपी, ठीक है। ये आईपी वही जो आपको कॉल करते हैं होम नेटवर्क में। पहले आपका ये होता था कि वायर पे जो लैंडलाइन कॉल होते थे, ठीक है, ये भी एक आईपी से बोथ बोथ के थ्रू घर में जो एक केबल आते थे, ये उससे कनेक्ट हुआ करते थे, उसे हम कहते हैं, ठीक है, वॉइस ओवर आईपी, ठीक। ये तो पहले टाइम पे यूज होती थी, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है कि ये सिस्टम बहुत जगह यूज भी किया जाता है। हाँ, तो हम आ जाते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क केबल्स के बारे में, ठीक है, जो कि फिजिकल लेयर पे भाई वर्क करते हैं। आपके जो भी पोर्ट्स जितने लैपटॉप में हो गए, राउटर, स्विच, हब, वहाँ पर कौन कौन से केबल लगते हैं, किस टाइप के लगते हैं, ये इसे कहते हैं कोएक्सियल केबल। ये आपके टीवी में जरूर, आपके टीवी में पीछे देखा होगा जो पुराने टाइप की टीवीज होती हैं, ठीक है। सर आई और थिंक अगर कभी आप 4 लोग, तरह के केबल होते हैं ना? हाँ हाँ, अभी इसमें लिखे होंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए सब कुछ एक्सप्लेन क्या हुआ है, ठीक है। इसमें कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में है। इथरनेट केबल क्या होते हैं? कोई बताएगा इथरनेट के बारे में मुझे? Ethernet is a basically LAN cable. We can say that it ये is डेटा LAN को cable. ट्रांसमिशन, हाँ, लैन केबल बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो ये हमारे इंटरनेट के लिए केबल यूज किया जाता है, इथरनेट केबल को, ठीक है। इथरनेट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट कंट्रोल हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर अ लैन, ठीक है। जैसा आपने बताया लैन भी होता है, ठीक। इट इज रेफर टू स्टैंडर्ड
द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इट सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड विद कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। इथरनेट यूज CSME एंड CD एंड कोई कुछ बोल रहा है? मैं बोला जाता है इसमें मेनली 8 वायर्स एक्सेस होते हैं, मगर यूज केवल 4 वायर्स होते हैं। 4 मतलब बैकएंड के लिए होते हैं। जैसे अगर कोई 4 वायर्स खराब हो गए तो मतलब बैकएंड के लिए कि उसका जो हम चेंज अदर 4 वायर्स, क्योंकि इसमें जो होती है इथरनेट केबल्स में 8 वायर्स होते हाँ हैं और यूज में केवल 4 के हाँ, वायर्स एक तरह आते की हैं। प्रोटेक्शन भी आप समझ सकते हो। हाँ, एक तरह का आप प्रोटेक्शन भी समझ सकते हो कि हाँ, अगर हम फ्यूचरिस्टिक सोचें, अगर केबल खराब होता है कि क्योंकि देखिए, जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो बहुत स्पीड में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है, जो कि स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइडेड रहते हैं। एक बहुत सारे बड़े डेटा को एक स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करेंगे तो वो उसके फॉर्म में बहुत स्पीड में जाता है, जिससे कि वायर्स भी बहुत गर्म हो जाती हैं, ठीक है। वायर्स को टूटने का, शॉक लगने का, लोगों को जो डेटा सर्विस पे काम करते हैं, मेरे कुछ हैं जान पहचान है जो बताते हैं कि वहां पर लोगों को अक्सर चोटें दिन पे दिन लगती रहती हैं, क्योंकि केबल्स उनकी खराब हो जाती हैं कि डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड दिन ज्यादा तेज रहती है, ठीक है। हाँ, ट्विस्टेड पेयर स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये तो थोड़ा बहुत लॉजिकल है, मतलब कि आपको थोड़ा फिजिकली है कि आपको केबल्स के बारे में अगर नॉलेज है कि स्पीड कितना दे रहा है कितना नहीं, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने घर में यूज करेंगे, ठीक। ये अगर किसी को समझना है तो बताइए, अगर इतना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल पे आपको आ जाता है। ये आपको मेन डेटा सेंटर पे अगर आप वर्क करना चाहते हो तो ये वहाँ केबल्स के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है अच्छे से। यहाँ स्पीड्स के बारे में बताया गया, इसके डिस्टेंस के बारे में बताया कि इसकी स्पीड पे कितना डिस्टेंस रहेगा और कौन सी केबल इथरनेट स्टैंडर्ड है, नेटवर्क टाइप क्या रहेगा इसका, ठीक है। हाँ, कोएक्सियल केबल, ये केबल आप लोगों ने देखी होगी, यहाँ पर ये रैपर लगे रहते हैं। भाई किसी ने देखी है केबल? मेरे यहाँ लगी हुई है। हाँ भाई, कभी कभी अगर डिस एंटीना में अगर मन चाहे देखने का ना, जो डिस एंटीना होती है उसमें खोल के देख लेना, उसमें ये दिखती है, ठीक है। उसके नीचे से ये जो पिन होता है इसका, ये वहां लगा रहता है और ये एक कवर होता है, ठीक है। मेटेलिक शील्ड से प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इंटरफेसेस को कवर कर दिया जाता है। कोएक्सियल केबल कनेक्टर्स, ठीक है। ये कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो कि उस होते हैं ज्यादातर। हेलो, मेरी वॉइस किसकी आ रही है भाई, बताएगा? मंजुनाथ मंजुनाथ मंजुनाथ। आप वॉइस शो कर लो, म्यूट कर लो। मंजुनाथ, मंजुनाथ अपना वॉइस। हाँ, फिर कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कनेक्टर्स यूज होते हैं कि पूरे फिटिंग के लिए, जो आप टीवी उसमें अगर आप डिस एंटीना में देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ कनेक्टर्स के थ्रू ही वो केबल्स को वहाँ पर परमानेंट टाइम के लिए, कि जब तक आप उसको निकाल ना लें तो वो वहाँ पर फिट किया जाता है, ठीक है। बस आप पहले कोई बताएगा कि जो केबल्स को होते हैं उसको ट्विस्ट करके क्यों रखा जाता है, कोई बताएगा इसका जवाब? कोई बताना चाहेगा कि केबल को ट्विस्ट करके रखा जाता है? अब जैसे किसी एक सिंगल फेज का कोई वायर है तो उसको सिग्निफाई करने के लिए इजी रहता है कि जैसे अगर किसी मतलब लाइट का, अगर किसी बल्ब का मतलब है तो उसका एक नेगेटिव फेज और पॉजिटिव फेज, तो इसलिए घर पे ट्विस्टेड वायर जैसे होते हैं कि मतलब इजी होता है आइडेंटिफाई करना कि किस चीज़ का वायर है। ऐसा अगर सिंगल सिंगल अलग जाएंगे तो हम उसमें आइडेंटिफाई करना उनको डिफिकल्टी होगी कि मतलब कौन से किसका वायर है, इसलिए मेनली ट्विस्ट किया जाता है ठीक उनको है साथ। आपको, ठीक है, तो मैं अच्छे से समझाता हूँ, ट्विस्ट ठीक होता है।
हाँ, क्रिस्टल क्लियर कॉपर के जो होते हैं भाई, ये विशाल 4 तरह के, ये RJ45 केबल्स है। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में कभी देखा होगा, ऊपर बैकएंड पे लगी होती हैं ये सब केबल्स, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, व्हाई आर दे ट्विस्ट टू हेल्प रिड्यूस इंटरफेस एंड क्रॉस टॉक। इससे नॉइज भी कम होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा कम होता है, और ट्विस्ट करने से क्या होता है कि इसकी स्पीड भी इंक्रीज रहती है। ये तो आपको पता है, सील्डेड वर्सेस अनसील्डेड, ठीक है, इतने केबल्स के बारे में। क्यों सील्ड किया जाता है कि एक दूसरे को टच होके आपस में इंटरफेस ना कनेक्ट, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा इलेक्ट्रिकल पार्ट चला जाता है। रोल एंड ट्विस्ट, हाँ ये देखिए, रोल एंड ट्विस्ट क्यों किया जाता है? रिड्यूस क्रॉसटॉक, इंक्रीज सिग्नल्स। इससे ये होता है कि आपस में जब दो केबल से ट्विस्ट ये, तो इनके सिग्नल्स भी इंक्रीज रहते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ सिमिलर होती है, ठीक है। और ये सपोर्टर्स फास्टर स्पीड्स भी इंक्रीज होती है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पर उनकी स्पीड्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। अदर कॉपर केबल्स, भाई ये DB9 आपके मॉनिटर के पीछे लगी होती होगी, आपने देखा होगा अगर। और ये भी आपके CPU में लगी रहती है, DB25। और ये RJ11 है, 4 पिन कनेक्टिंग, जो टेलीफोन कनेक्शंस के लिए यूज होता है। और ये प्रिंटर्स में भी मेनली यूज किया जाता है। इसका पोर्ट्स भी आपके CPU पे बैकएंड में खाली होते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा आ जाता है वायर स्टैंडर्ड्स के थोड़े सिग्निफिकेंस की, वायर्स के कितने तरह के क्या क्या कनेक्शन होते हैं, ठीक। इतना समझ आएगा क्या सबको? हेलो, क्लियर है। क्लियर है और सबको? क्लियर है। हाँ, सुजल, अनुभव, भाई दो लोग क्लियर हो गया, और मंजुनाथ, आयशा सिद्दीकी, चंद्रशेखर, और जितने भी लोग हैं बताओ, ये क्लियर है सबको? हेलो विशाल, भाई आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि मे बी टाइम भी ज्यादा हो गया, 9:30 बज गए, ठीक है। हाँ, जरूर जरूर। भाई 1 मिनट, भाई 1 मिनट जरा। हाँ बोलो बोलो। भाई मंजुनाथ, आप कुछ बोल रहे थे? विशाल, आप स्टार्ट करो रोड में बताना, क्योंकि मंजुनाथ अगर पूछना होगा बाद में पूछ लेंगे, मे बी कहीं बिजी हो गया लग रहा है। ठीक है। विजुअल जरूर। आवाज़ मेरी सबको जा रही है? हाँ क्लियर है आवाज, आ जाओ बोलो। ठीक है। अभी ये तत्काल ही बना है, तो इसमें हो सकता है कुछ छूट गया हो, जितना थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, और इंटरनेट से इधर उधर ले करके बनाया गया है, ठीक है। बाद में और भी कुछ अगर रहेगा तो आप लोग को डिस्कस कर दिया जाएगा। देखो, रोड मैप फॉर, अगर आप एक बिगिनर से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपको जो नीड होगी सबसे पहले, फंडामेंटल किसी भी चीज़ में अगर आपको एक अच्छी खासी, मतलब एक कमांड बनाना है, तो सबसे पहले उसका बेस क्लियर करना पड़ता है। वैसे ही नहीं, अगर आपको एक बड़ी बिल्डिंग बनाने का सपना देख रहे हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का सपना देख रहे हो, तो उसका बेस जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, तो आप उस बिल्डिंग को खड़ा नहीं कर सकते ना। बिल्डिंग खड़ा करोगे गिर जाएगा भाई। सबसे पहले बेस क्लियर करना है हमको। तो आपको
लाइनक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और विंडो की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, विंडो की बेसिक तो आपको सबको आता होगा, जीयूआई है तो सबको तो आता होगा, उसमें कोई इसकी क्लासेस तो मान लीजिए हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, इसकी क्लासेस हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइनक्स की क्लासेस एक लेक्चर में पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी एक दिन में। और अगर हाँ, और रही बात पाइथन की, तो पाइथन में हम लोग सीखेंगे, इतना एडवांस नहीं सीखेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दी जाएगी, जिससे आप वो कोड को समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है, कोड में चल क्या रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और पाइथन की भी होगी, ज़्यादा उसमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है। बेस स्क्रिप्टिंग क्या होती है, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वेब डेवलपिंग आती है, तो उन्हें बेस स्क्रिप्टिंग अच्छे से पता होगा कि क्या होती है। जावा स्क्रिप्ट, ये भी जावा स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोल निभाता है आपके प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और HTTP रिक्वेस्ट, जैसे रिक्वेस्ट जाती है, क्या रिक्वेस्ट होता है, क्या किस तरीके से, ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से बहुत डीप में बताया जाएगा। रिस्पॉन्स कोड, आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो तो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स क्या होता है, ये भी आप लोग को बताया जाएगा। ये इसमें HTTP रिक्वेस्ट में हम चेंजिंग करके, हम उसमें चेंजिंग, ये सबसे बड़ी वेनेबिलिटी वेबसाइट में पाई जाती है कि कोई चीज़ हमने सर्च किया, उसके जो है रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया और फिर उसमें चेंजिंग किया, और उस पर जैसे ही हमने चेंजिंग किया, कुछ कोड अपना एग्जीक्यूट किया, जावा का कोड यूज किया, पेलोड कुछ डाला और उसको रिस्पॉन्स में भेज दिया, या किसी टारगेट, अब मेरी जो टारगेट कोई है उस पर हमने भेज दिया, तो वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली कि वो साइट वेनेबल है, उस साइट को हम रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, तो इन सब का भी आपको बताया जाएगा। फिर बेसिक वेब डेवलपिंग फ्लो, ठीक है, अभी आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा, बट हाँ बेसिक, ये आपको बेसिक से ही समझ में आ जाएगा कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे को होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, फिर TCM एंड कोर्स है, ये आपकी पूरी की पूरी चीज़ अलग है, ये आप लोग को लास्ट में बताया जाएगा। अभी तो बताने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छी खासी एथिकल हैकिंग की नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो इसको आप, इसमें हम नहीं जाएंगे, इसको कवर करेंगे। ठीक है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, इसको हम कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। फिर ये भी जो भी है आपका, इसको मतलब ऐसा है, इस वाले चीज़ को अभी हम लास्ट में जाके कवर करेंगे। ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है ये हम करेंगे, बट लास्ट में जाके करेंगे, अभी करने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर ट्राई हैक में की एक, जो आप लोग को मैंने डे 1 में ही बोला था कि आप ट्राई हैक में पे जाइए और वहाँ पे अपना वो बना लीजिए, अकाउंट बना लीजिए। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा, अगर जो जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो जाए ट्राई हैक में, सॉरी ट्राई हैक में की साइट पे जाए और यहाँ पे जा कर के, ठीक है, फ्री है, लॉगिन कर लीजिए, विंडो पे ही लॉगिन करिए, अपना अकाउंट बनाइए। और अकाउंट पे जाने के बाद जैसे ही आप अकाउंट को, मैं एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ, मैं अपना गूगल से ही लॉगिन कर लेता हूँ। ये अभी आपका ये आ गया, इसमें एक लैब होगा नेटवर्किंग की, मैं देखता हूँ मिलता है क्या। जो भी चीज़ आप लोगों ने अभी पढ़ा है, अगर उसका आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ा तो ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर OSI मॉडल, OSI सर्च कर लो, देखो ये आ गया OSI, पूरी की पूरी यहाँ पे जो रूम को ज्वाइन करो, नो चार्ट डिस्प्ले, ये क्या चीज़ है। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो आप सब्सक्रिप्शन ले लेना, इसमें आपका ये लॉस नहीं होगा, मैं गारंटी दूंगा ये लॉस नहीं होगा। अगर आप इस फील्ड में अपनी कैरियर बनाना चाहते हो तो इसको आप ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, इस लैब को आप जाइए कंप्लीट करिए। बिना सब्सक्रिप्शन के अकाउंट नहीं बन सकता नहीं, है? फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
बट इसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे करनी होगी। इस लैब को इंट्रोडक्शन नेटवर्किंग, ठीक है, आप जाइए लर्न पे जाइएगा, सर्च पे जाइएगा, और आप लोग यहाँ पे जाके वैसाई सर्च करिएगा, वैसाई मॉडल। क्या हुआ, मैंने तो टाइप तो की थी वैसाई, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड पे देखिए इंट्रोडक्शन नेटवर्किंग, ये आ रहा है। इस लैब को आप कंप्लीट करिए। इंट्रोडक्शन जितना भी चीज़ है जो आपको बताया गया ना, सेम वही चीज़ है, इस चीज़ को कंप्लीट करिए। वसाई मॉडल ओवरव्यू देखिए, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा फिजिकल, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करिए। फिर यहाँ पिंग पे आइए, कुछ कमांड हैं यहाँ पे दिया हुआ है कैसे कैसे करना है। तो ये कमांड आप अपने यहाँ CMD पे जाइए, देखिए ये CMD है, कह रहा है पिंग IP वर्जन। किसी भी वेबसाइट की अगर IP हमें चेक करनी है तो हमें यहाँ पे एग्जांपल देखिए ping google.com दिया है, ping google.com, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली चीज़ हमारी, ये गूगल की IP खुल के आ गई, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा जब आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे तब जान पाएंगे। फिर ट्रेस राउटर, अभी आप लोगों ने ट्रेस राउटर के बारे में नहीं पढ़ा है, लास्ट में वो हो जाएगा, वो भी बता दिया जाएगा लास्ट तक। OMI, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के बारे में तो आपकी डोमेन नेम क्या है और उसका डोमेन नेम क्या है, उसकी URL क्या है, रजिस्ट्रेशन किस नंबर से हुआ है, उसकी IP वर्जन 4 क्या है, IP वर्जन 6 क्या है, इसकी हुएमाई करके एक कमांड आता है, उसको आप हुएमाई करके करोगे तो वो चीज़ आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको खुद करोगे नहीं जब तक, तब तक समझ में नहीं आएगा। खुद करो तभी समझ में आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डे 1 में ही मैं बोला था कि ये कम आपको कम होना चाहिए। इसको कंप्लीट करने के बाद लैन का है, लैन में आप जाइए पढ़ लीजिए, इसमें कुछ लैब नहीं है, बस पढ़ना है, पढ़ लीजिए। वो अभी वाई शॉक वगैरह पे मत जाइएगा, वो सब आपको बताया जाएगा। वायर शार्क से नेटवर्क को इंटरसेप्ट करते हैं, नेटवर्क को रोक लेते हैं। ये वाईफाई, किसी वाईफाई को हमने हैक किया और उस पर इंटरसेप्ट कर दिया, उस वाईफाई के रेंज में, उस वाईफाई के रेंज में जितने भी हमारे आसपास में नेटवर्क चल रहे होंगे, उस वाईफाई से जितने भी कनेक्ट होंगे, उस सारे चीज़ों को हम उसमें चल क्या रहा है, जस्ट लाइक मान लीजिए मैं एक बार पेन टूल खोल लेता हूँ, और सॉरी CMD मेरा खुल गया। जस्ट लाइक ये मेरा वाईफाई है, ठीक है। इस वाईफाई से मेरा ये सॉरी, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, एक मिनट रुक जाइएगा। तो देखिए, जो जैसे कि ट्रैकमी का वाउचर है, उसको आप टेंशन मत लीजिए, तो ठीक है। उस पे ऑलरेडी 500 प्लस रूम्स फ्री हैं। आप फ्री की तरफ पहले जाइए। अगर आपको जरूरत पड़ती है, पहले आप फ्री से जितना आपको फ्री मिल रहा है आप उससे सीखिए, फ्री चीज़ों से। आपको फ्री नहीं मिलता तो बाद में देख लेंगे, बहुत से ऐसे पोर्टल हैं जहां आपको सीखने के लिए फ्री में कंटेंट बहुत पड़े हुए हैं, ठीक है।
ठीक है। अगर वाईफाई को उसने हैक किया तो पूरी की पूरी चीज़ें देख लेगा आसानी से, कैसे होता है कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है, किसी वाईफाई को कैसे हैक करते हैं या किसी वाईफाई को कैसे वो किया जाता है, सारी चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे, मैं अपनी वाईफाई खुद हैक करके बताऊंगा। ठीक है, मैं अपना राउटर हैक करके आप लोग को दिखा के बताऊंगा, आप लोग परेशान हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं। भैया मुझे भी करना है। ठीक, अरे किया जाएगा भाई, डोंट वरी। एक्चुअली मेरे पास वाईफाई हाँ ठीक है। अरे मेरे पास वाईफाई नहीं है, मेरे को डाउनलोड के लिए चाहिए। ठीक ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। अरे भाई सब्र रखो, सब कुछ हो हाँ जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। मैं कंटिन्यू कर लूँ। ठीक है। ठीक है, ये तो लैब हैं, नेटवर्किंग की लैब कुछ हैं, आप खुद जाइए सर्च करिए, उसको आप कंप्लीट करिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं पेंट्रेशन लैब। ये सब चीज़ें भी कंप्लीट की जाएंगी, सारी की सारी इंट्रो वेजेस क्या होते हैं, यूनिक्स यूबी यूनिक्स वाइड वेज, ये जितनी भी चीज़ें अभी मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको ये वाली ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें भी आप लोग को पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, पोर्ट्स फिगर एकेडमी की ये खुद की ये ये चीज़, अगर ये सारी कमियां ऐसी हैं जो हमारे वेबसाइटों में पाई जाती हैं, ये सारी कमियां वेबसाइटों में पाई जाती हैं। अरे कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है भाई? ऐड कर लो, ये ऐड क्यों नहीं हो रहा है यार? चलो ब्लैक से ही करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। ये सारी कमियां ऐसी हैं जो हमारे वेबसाइटों में पाई जाती हैं। ये स्क्वेल इंजेक्शन, ऑथेंटिकेशन, आप लोगों ने कहीं कहीं नाम सुना होगा स्क्वेल इंजेक्शन। ये देखिए स्क्वेल इंजेक्शन, अबे कहाँ गया हो गया भाई? स्क्वेल इंजेक्शन, ऑथेंटिकेशन, डायरेक्टरी टेबल कमांड इंजेक्शन, बिजनेस लॉजिक वेनेबिलिटी, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर और एक्सेस कंट्रोल, SSRF, एक्सेस इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें सर्वर साइड टॉपिक में आती हैं। सर्वर साइड टॉपिक क्या होता है ये भी आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं। सर्वर साइड टॉपिक ये होता है, जैसे हमारा कोई भी चीज़ किसी सर्वर पे होस्ट कर देते हैं हम, वैसे हम जस्ट लाइक हम बोलें कि मेरा कंप्यूटर है, नेटवर्किंग क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग क्या है, तो एक नेटवर्किंग आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि ये जो है एक कंप्यूटर डॉट से, ठीक है, एक कंप्यूटर है, सॉरी स्टार वाला नहीं कंप्यूटर होता, ये होता है, ये एक कंप्यूटर है। देखो मैं पेंटिंग अच्छे से आती नहीं तो आप लोग पेंटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, ये एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारा कंप्यूटर एक दूसरे से आके कनेक्ट है। ठीक है, बहुत सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। तो ये सेम चीज़ होता है हमारे वहाँ, हमारे उसमें क्या बोलते हैं, साइट पे, वेबसाइट पे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वो वैसे ही कुछ वो भी होता है, वैसे ही सेम हमारा सर्वर साइड टॉपिक है। अभी मैं इस पर अगर जाऊंगा डीप में तो बहुत अंदर चला जाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ना समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हम जब इस पर आएंगे तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। स्क्वेल इंजेक्शन, डायरेक्टरी टेबलिंग, SRF, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। क्लाइंट साइड टॉपिक और एडवांस टॉपिक, क्लाइंट साइड टॉपिक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, फिर CSRF, क्रॉस साइड रिक्वेस्ट फॉर, फिर क्लिक इंजन, डॉम बेस वेनेबिलिटी वेब। भाई पढ़ने में जब पढ़ोगे ना भाई, तो जब फील होगा ना बहुत मज़ा आएगा यार, समझ में आ रहा है? ये चीज़ें जब चीज़ों पढ़ोगे तो सच में यार बहुत मज़ा आता है। मैं जब पढ़ रहा था स्टार्टिंग में ना, तो ये सब मैं डायरेक्टली करता था। तुम कुछ मत करो, अगर तुम्हें वेबसाइट पे बग फाउंड करना है, अगर किसी वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट पे तुम्हें बग फाउंड करना है ना, तो तुम इतनी चीज़ों को कंप्लीट कर लो। तुम इस पे अब सॉरी, हाँ इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये सॉरी यार क्या चल रहा है,
ये वाइट कहाँ से हो गया? ये तो कलर भी चेंज होने लगा अब तो। ओके, ये इतनी चीज़ों में आप कमांड बना लो। ये सारी चीज़ें आपको जो दिख रहा है, ये पॉट सीगर एकेडमी की जितनी भी लैब आती हैं, इन सब का हम लैब करेंगे, प्रैक्टिस लैब करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों का, ये जो तुम्हारी जितनी भी लेबोरेटरी हैं, ये सारी की सारी टॉप 10 में वो वास्प टॉप 10 में ही आती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर हैक द बॉक्स, वो भी एक लैब है, उस पर भी हम लोग करेंगे। जब ट्राई हैक में की चीज़ें करने लगेंगे, जब उसमें एडवांस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें हैक द बॉक्स में आएंगे और इसमें अच्छे से करेंगे। लेकिन इससे ये होता है हमारा ट्राई हैक में। ट्राई हैक में कि अगर आप अच्छा खासा कमांड बना ले रहे हो, तो आप उस चीज़ को आप जब भी जाते हो इंटरव्यू के लिए या जहाँ भी जाते हो, आप उसको वहाँ पे दिखा सकते हो, वो अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर बग बाउंटिंग हंटिंग पे हम लोग आएंगे। ये सारी चीज़ें, बग जो होती हैं कैसे रिपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, सारा गाइडेंस क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हम कवर करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा ओवरव्यू हो गया। और इसके बाद भी हमारा रेट हो गया, फिर रियल लाइफ हैकिंग हो गई, इन सब चीज़ों को भी लेकर के अच्छे से डीप में जानकारी आप लोग को दी जाएगी, ठीक है। इसी अब बताओ, किसी को कोई ऐसा कुछ टॉपिक हो जिसको सीखना हो, तो आप मुझे बता सकता है, बिंदास। एनीवन? सीसी कैमरा। अरे भाई, वो तो वाईफाई हैकिंग में आ जाती है। वाईफाई को हैक कर लो, कैमरे हैक हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे पास वाईफाई नहीं है, कैमरे नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। फ़ोन का कैमरे को वाईफाई का कैमरा बनाएंगे, और वाईफाई का कैमरा बना के फ़ोन के आईपी को हैक करके हम फ़ोन के आईपी को हैक करके वो कर लेंगे। आप परेशान ना हो, ठीक है। फ़ोन में एक ऐप आता है, उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे, हमारा फ़ोन आईपी की तरह काम कर, उसके कैमरे की तरह काम करने लगेगा, और वहाँ पे एक आईपी हमें दे देगा, ठीक है। तो उस आईपी को हम हैक कर लेंगे, और आईपी को हैक कर लिए, फ़ोन के कैमरे हैक हो जाएंगे तुरंत। सेम चीज़ हमारा वहाँ पे काम करता है, ठीक है। भैया ऐसे डायरेक्टली मोबाइल का पूरा कैमरा हैक नहीं होते, जैसे आप बोल रहे कि ऐप से करना है, रेट बट हम डाल दो, विदाउट ऐप से अगर कोई अरे कर सके रेट डाल दो, रेट डाल दो। वैसे भी हो जाता है ना। भाई हो जाता है, बट हम ब्लैक हैट हैकर्स नहीं है। हमें सिंपल सीधा, हमें पैसा कमाना है, हमें सिंपल चलना है, सब अरे कुछ होता है ऐसे भाई। ऐसे पेलोड आते हैं जो आप लोग वो करेंगे, किसी भी वो लिंक पे एग्जीक्यूट करके पेलोड किसी को भेज देंगे, पेलोड पे क्लिक करते, वो उस लिंक पे क्लिक करते ही उसका अलाउ जैसे किया, उसका फ़ोन का कैमरा दिखने लगेगा आपके फ़ोन में। अच्छा, ये टेक्निक तो ये जैसे गूगल मीट का लिंक हो या किसी चीज का, उस पे भी हो सकता है। हाँ, गूगल मीट पे हो जाता है, वो आपको पता नहीं चलेगा। ये एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके वो लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। इसलिए कोई भी, हाँ, और आप लोगों को कोई भी लिंक मिल जाए तो हर लिंक पे जाके क्लिक ना कर दिया करो। ये हाँ, नहीं ग्रेविफाई तो आईपी भैया ही लॉगर घुस है, के हम लोग का मोबाइल हैक करेंगे। यहाँ पे देखो ग्रेफिफाई आईवी लॉगर है। थोड़ा ये यहाँ पे हम जा कर के वो किसी के भी आईपी का वो निकाल देते हैं। मान लो मैं एक वीडियो में डालता हूँ, सुनो, अभी किसी का भी आईपी हम तुरंत है यहाँ पे हमको पता चल जाएगा आईपी है, कौन सा फ़ोन है। चलो मैं इस सॉन्ग को करता हूँ, मैं भी लिंक पे भेजता हूँ, आप लोग किसी मतलब क्लिक करो, अभी देखना पूरी की पूरी आईपी खुल के आपकी मेरे पास आ जाएगी। 1 मिनट यार, ये तो ऐड अलग ही आता रहता है। Experience ultra fast gaming with Snapdragon 7 नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन जो क्लासेस लेते हैं या वर्कशॉप लेते हैं, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करते हैं, तो उसके थ्रू भी तो हो सकता है ना। बट वो सब लोग नहीं लेते ना, सब लोग लेके क्या ही करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। तो हो जाता है, इजीली हो जाता है, बट कैमरे वो एक ही बार होगा, फिर उसे दोबारा आप क्लोज कर देंगे, तो फिर वो हो जाएगा तुरंत।
क्लोज हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं होगा। देखिए अच्छा सर, आप हमें जो वर्डप्रेस की साइट हैक करना सिखाइएगा ना बाद में। वर्डप्रेस की, देखो मैंने वो जी सर, वर्डप्रेस की वेबसाइट जो। ठीक है, वो मैंने यहाँ से लिंक कॉपी किया, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, क्रिएट यूआरएल, ठीक है, एग्री एंड कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर मोटरसाइकिल ये रहा, कंटिन्यू, अरे यार ट्रैफिक लाइट कैप्चर दो, यही तो है ना, ठीक है। अरे यार प्लीज सेकंड, ये 1 2 3 और कहीं तो दिख नहीं रहा, ठीक है, अब तो हो जाना चाहिए। एग्री एंड कंटिन्यू लॉगिंग हो रहा है, ठीक है। अब देखो मुझे एक आईपी खुल के आई, ठीक है, ये आईपी खुल के आई, मैं आप लोगों को ये आईपी भेजता हूँ। अब इस पे जाके आप लोग क्लिक करो ग्रेविफाई वाली आईपी पे। एनीवन? ग्रेविफाई की आईपी को पता चेंज, ये भी चेंज कर दो, हो सकती है हाँ हो कि जाए, ग्रेविफाई की जस्ट लिखा हुआ है हाँ वो वहां पर भी दूसरा नाम आ यहाँ जाएगा। यहाँ जो है चेंज डोमेन एंड मेक कस्टम लिंक, यहाँ से जाके ना, हेलो, हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि दूसरे बंदे को पता ना चले कि हाँ ये लिंक ग्रेविफाई का है कि किसका है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर हाँ, सकते यहाँ हैं। पे जाते हैं चेंज एंड मेकिंग वाले पे, एक्सटेंशन पाथ वो लगा करके चेंज हो जाता है। गूगल पे अगर डाल दे तो गूगल की तरह ही हो जाएगा। भाई किसी ने क्लिक नहीं किया, लोग विशाल भाई आपने क्लिक, आप क्लिक करो, इन लोग को शायद डर लग गया भाई कर लेगा तो भाई हम लोग वाइट है अगर ऐसा काम नहीं सही बोल करते, रहे हो। ठीक है, बस आपको दिखाने भाई मैंने किया था देखो, किया था। मैंने किया है। हाँ भाई, एक मिनट, आया नहीं, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, लीव पेज, आया नहीं क्यों? वीडियो भी लगाया था मैंने फिर। रिलोड करो उसको। आई थिंक यही होगा, लोडिंग हो रही है, ठीक है, लोडिंग चल रहा है। आई थिंक उसको कुछ मिला है, किसी ने क्लिक किया इसलिए लोडिंग ले रहा है। मैंने किया है भाई। लोडिंग ले रहा है, अभी बता देगा ये आप कौन सा ISP यूज कर रहे हो वो भी बता देगा। ठीक है, तो अभी ये लोड हो रहा है। उससे पहले अगर आज की क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग थोड़ा सा भाई दो हिंट दो, बताओ कुछ। भैया थेरी बोरिंग ही रहता है, किसी को पसंद नहीं आएगा, बस समझ में आ रही है, यही बहुत है। हाँ वो तो है, बट कोई ना, समझ में तो आया, समझ में आया ना। अच्छी थी, समझ बेसिक में बहुत क्लियर हो अच्छी गया। तरीके से आ रहा है। हाँ बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर वो चीज़ नहीं होता ना। अगर मैं आपको खाना परोस के दे दूँ और आप हाथ भी ना उठाएं खाने के लिए, वही हाल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ देखिए हो नहीं रहा है, अभी हो रहा हो कुछ नेट, आई थिंक मेरा नेटवर्क इशू है, ठीक है, नेटवर्क इसलिए इशू है। लोडिंग में ही चला गया वो। ठीक है, आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाऊं, अगर यहाँ ट्विटर है, ट्विटर पे गए, आप ट्विटर क्लिक किए, ठीक है, यहाँ पे गए फेसबुक पे, फेसबुक पे क्लिक किए, अगर ये फेसबुक की पेज नहीं खुल रही है, ग्रेफिफाई को नहीं खुल रहा है, तो हम इसको भी हैक कर सकते हैं, ये भी वेनेबल है। भाई पूरी वेबसाइट खोलो, हमको तो दिखता है यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं।